नैतिकता हमारे व्यवहार का एक तरीका जो सही और गलत के बीच अंतर करने और उचित व्यवहार करने का सिद्धांत देता है। इसी नैतिकता को आधार बनाकर लाया गया है एक विधेयक जो तय करता है हमारे नीति नियंताओं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का भविष्य। लेकिन इस कानून को पेश करते समय सदन के भीतर आज जो कुछ भी हुआ वो तो कतई नैतिक नहीं था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने आज वो किया जो कभी नहीं हुआ। बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी गई और प्रस्ताव पढ़ रहे गृह मंत्री अमित शाह की सीट पर कल्याण बनर्जी और किरेन रिजिजू आमने सामने थे। एक तरफ नैतिकता की दुहाई दी जा रही थी और दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामा हो रहा था। जिस कानून पर चर्चा होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से तर्क रखे जाने चाहिए थे, उस पर महज नारेबाजी और हंगामा हो रहा था। और इस हंगामे की भेंट चढ़ गए कई सवाल ये कि गिरफ्तारी के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री का पद छोड़ना जरूरी क्यों है? इस नैतिकता को कानून बनाना क्यों जरूरी है? इस बात की क्या गारंटी है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? कानून का इस्तेमाल राज्यों की सरकारों को गिराने और राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं होगा। लेकिन चर्चा की बजाय हुआ सिर्फ हंगामा। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। बिहार में चल रहे एसआईआर और वोटर लिस्ट में धांधली के मुद्दे पर हंगामा आज भी जारी रहा। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और 3 मिनट में ही स्थगित हो गई। 12 बजे फिर से शुरू हुई, फिर से हंगामा शुरू हो गया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया है। इस बिल में ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। अगर कोई इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा इसे प्रमोट करने वालों को भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अभी यह प्रावधान ड्राफ्ट में ही है, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। बिल लोकसभा में पेश हुआ है लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। हंगामा जारी रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर आपत्ति जताई। आप लोग बाहर में जा करके आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। हंगामा थमा नहीं तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। इन तीनों विधेयकों में विपक्षी दलों का सबसे ज्यादा विरोध 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर है, जिसके जरिए सरकार ये प्रावधान करने जा रही है कि अगर किसी मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बिल में प्रावधान है कि लगातार 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को भी हर हाल में अपना पद छोड़ना होगा। पद नहीं छोड़ने पर राष्ट्रपति की सलाह से ऐसे मंत्रियों को हटा दिया जाएगा। हम सब देख चुके हैं कि पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सोरेन ने तो गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा ना देकर जेल में रहते हुए सरकार चलाई थी।
बाद में जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी उंगली उठाई थी। केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे देता तो ये लोग इसे टूल बना लेंगे और जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां मुख्यमंत्रियों को इसी तरह से हटाया जाएगा, किसी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे और फिर सरकार गिरा देंगे। यही आशंका कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी जताई है। इस बिल को जनता की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बताया है। यही वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। This bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस बिल का विरोध किया और इसे संसदीय लोकतंत्र और चुने गए लोगों की भावनाओं के खिलाफ बताया। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. कोल्लम से आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने बिल को जल्दीबाजी में लाया गया बताया और साथ ही इसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार को अनस्टेबल करने वाला भी बताया। इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई, कहा कि बिल जल्दीबाजी में नहीं लाया गया है। मैं इसे संयुक्त समिति के पास भेजने की दरख्वास्त करने वाला हूं ताकि इस पर सभी लोग मिलकर चर्चा कर सके। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। The introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition-ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। एनके प्रेमचंद्रन बोल ही रहे थे कि विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने उनकी सीट के पास आकर नारेबाजी शुरू कर दी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी प्रेमचंद्रन के बगल में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल संविधान के बेसिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने वाला है। वेणुगोपाल ने कहा कि इस बिल को राजनीति में नैतिकता के लिए जरूरी बताया जा रहा है। वेणुगोपाल ने गृह मंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब वो गिरफ्तार हुए थे, तब वो नैतिकता को कहां ले गए थे। लेकिन अमित शाह ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए पहले तो इस पर आपत्ति जताई और फिर कहा कि जब मुझ पर आरोप लगे तब मैंने इस्तीफा दिया था। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं कि मुझ पर आरोप लगे और मैं संवैधानिक पद पर भी रहूं। BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? गृहमंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में?
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल को संविधान विरोधी बताया। कहा कि नैतिकता का हवाला देने वाले लोगों ने चक्की पिसिंग का नारा दिया था और फिर उन्हीं को साथ लेकर घूम रहे हैं। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, लेकिन हंगामा और तेज हो गया। जिस वक्त अमित शाह प्रस्ताव पढ़ रहे थे, उस वक्त बिल की प्रति को फाड़कर उसके टुकड़े उछाले गए। फाड़े गए कागज बिल ही था, उसकी पुष्टि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में की गई है, जिनके मुताबिक कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बिल फाड़कर हवा में उछाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त समिति। जैसे ही वेणुगोपाल ने विधेयक की कॉपी फाड़कर सदन के बीचों बीच फेंकी, माहौल और गर्म हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस सांसदों ने भी बिल की कॉपी फाड़कर उड़ा दी। इसके बाद सपा, टीएमसी और कांग्रेस के सांसद सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। अमित शाह बोल रहे थे, कैमरा का फोकस उन पर था और माइक भी उन्हीं का ऑन था। कल्याण बनर्जी अमित शाह के माइक के पास नारेबाजी करने लगे। कैमरे के सामने भी विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर फेंकी। इस बीच बीजेपी के सांसद भी सामने आ गए। किरण रिजिजू, रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान अमित शाह के सामने आकर खड़े हो गए और नारा लगा रहे टीएमसी सांसदों को रोकने लगे। किरण रिजिजू ने कल्याण बनर्जी को पीछे हटने के लिए कहा। देखा देखी बीजेपी और सहयोगी दलों के बाकी सांसद भी अमित शाह की सीट के पास पहुंच गए। दोनों तरफ से गहमागहमी शुरू हो गई। अमित शाह ने हस्तक्षेप किया और शांति की अपील की। इस गहमागहमी के चलते अमित शाह अपना प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ पाए। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। सदन में 15 मार्शल मौजूद थे। विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को उनके व्यवहार के लिए फटकार लगाई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, नैतिकता पर बिल लाया जा रहा है और सदन की ये स्थिति है। ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़े। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। विपक्ष की ओर से नारेबाजी जारी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने दोबारा प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया। इस बार वो अगली पंक्ति की बजाय तीसरी लाइन में बैठे थे। अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर एक संयुक्त संसदीय समिति के पास बिल को भेजने का प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ और सदन की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शुरू हुई। विपक्षी सदस्य वोट चोरी के आरोपों और एसआईआर पर चर्चा की मांग करते रहे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मुद्दे पर पूरा सदन एक मत है,
इसकी वजह से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अगर सदस्य चाहेंगे तो 18 घंटे चर्चा होगी, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस विधेयक पर आप बैठिए, सबको मौका दूंगा और रात को 2 बजे तक का मौका दूंगा। अगले दिन तक बोलने का, अगले दिन 11 बजे तक मौका दूंगा। देखो ये ऑनलाइन गेमिंग का विषय, और माननीय आपने कई बार विषय उठाया है। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर हमेशा मांग की है कि इस पर कानून बनना चाहिए, और मेरे को लगता है इसमें सारा सदन एक मत है, और इसीलिए इस कानून को लाया जा रहा है। कुछ कमियां हैं, कोई विषय है तो आप अपनी बात के अवगत कराएं। महिला सदस्य बेटी, उन्होंने परिवारों को बर्बाद होते देखा है, नए बच्चों के जीवन को बर्बाद होते देखा है, आत्महत्याओं को होते हुए देखा है। इसलिए आप इस पे 18 घंटे चाहे तो 18 घंटे चर्चा कराऊंगा। अंततः बिना किसी चर्चा के ही ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग को समाज के लिए चिंता का विषय बताया। कहा कि इससे टेरर सपोर्ट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग को एक डिसऑर्डर घोषित किया है। ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग बिल में क्या क्या प्रावधान है उसे लेकर हमने अलग से एक वीडियो किया है, जिसे आप खबरगांव के चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। उधर ऊपरी सदन राज्यसभा में भी दिन भर जमकर हंगामा हुआ। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और फिर एसआईआर पर चर्चा की मांग शुरू हो गई और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई 12 बजे फिर शुरू हुई, 12:02 पर इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना का विधेयक पेश किया। सर, हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष के इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब आईआईएम की प्रतिष्ठा वहाँ की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इन दिनों में हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में आईआईटी गुवाहाटी की रूप बन चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, एनआईटी सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर, एक बचा था आईआईएम बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूँ, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूँ जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में आईआईएम गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं अध्यक्ष जी। हंगामा जारी रहा। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम रोज वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही। पीठासीन भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि बिल पर बात करिए, बाकी चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। हर दिन हम इसीलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये देश का महत्व का मुद्दा है। अगर वोटिंग पावर नहीं रहेगी,
आप नहीं रोएंगे, हम रोएंगे। मैं इस देश को लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष के सदस्य जानबूझकर सदन को चलने नहीं देना चाहते। सारे जो प्रतिपक्ष के लोग देश की बड़ी हानि कर रहे हैं, बड़ी अहित काम कर रहे हैं, संसद चलने नहीं देते हैं, गरीबों के पैसे से टैक्स से ये संसद चलती है, ये कार्रवाई होती है। सारे किस विषय को छुपाना चाहते, किस विषय में चर्चा करनी चाहते? सर, इस मुद्दे को ये चर्चा करना चाहते, इन्होंने इन दिनों में एक तथ्य को कोट किया। एक स्वयंसेवी संगठन है, थिंक टैंक है, CSDS, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की एक डाटा उद्देश्य के साथ, जो अखबारों में मैं पढ़ के समझ पा रहा हूं, with a malafide intention that agency has posted few data by a important person of the institution, कोई एक महानुभाव है, उन्होंने जानबूझ के भ्रम देश में फैले, जिसको ये विपक्ष विशेष करके कांग्रेस पार्टी वाले उस विषय को आगे बढ़ाए। धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्ववर्ती सरकारों पर असम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सर, सदियों से आसाम जिस प्रकार से विकसित होनी चाहिए, भारत की एक प्रमुख हिस्सा होने का नहीं हो पाई थी। अंग्रेजों ने उसको पहले लूटा, बाद में जिन्होंने दिल्ली में बैठा उन्होंने आसाम को, पूर्वोत्तर को अनदेखा किया। जब से देश में एनडीए की राज आई, पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और पिछले 11 साल से देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की सेवा करने की दायित्व मिला है। और पूर्वोत्तर भारत, विशेष करके मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बार बार नरेंद्र मोदी जी की शासन प्रणाली को आशीर्वाद किया है, समर्थन किया है, इसलिए उनके कारण आज हम लोग यहाँ सेवा कर पा रहे हैं। आसाम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अध्यक्ष, चेयरमैन साहब। आसाम की आकांक्षा है, आसाम की सरकार, वहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ हमारे अभी तक बैठे थे आसाम के और एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बार बार एक विषय को उल्लेख करते थे कि आसाम में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की 22वां 22nd IIM को स्थापित किया जाएगा। बिल पर चर्चा के बाद IIM गुवाहाटी का बिल राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा सांसदों ने स्पेशल मेंशन के मुद्दे उठाए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हर नागरिक को मुफ्त AI टूल्स के सब्सक्रिप्शन की मांग की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज UAE, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड AI की सेवा, फ्री एक्सेस, फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड AI टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जेनरेटिव AI टूल्स जैसे कि ChatGPT, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए, तो यह देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। स्पेशल मेंशन के मुद्दों पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन सदन के बाहर भी बहस का मुद्दा बना रहा। सत्ता पक्ष से नैतिकता तो विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाने के लिए और संघीय ढांचे को तहस नहस करने वाला बताता रहा। इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी के लिए खबरगांव समाचार का हमारा आज का एपिसोड देखना ना भूलिएगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।